हेलो दोस्तों। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो को लेके आए हैं। सभी कर्मवीरों को मेरा स्वागत है। बोलना तो कर्म का दामाद चाहिए, लेकिन कर्मवीर ही बोल रहा हूं। आप वीडियो देख रहे हैं मतलब अभी आपका हालत पतला होगा, लेकिन चिंता मत करिए। जहां भी पढ़ रहे हैं, जो भी आपने मेहनत किया है, अभी भय में होंगे ही, डरे होंगे। जिनका तैयारी है वो लोग तो फिर ये वीडियो देख नहीं रहे होंगे, क्योंकि उनको शॉर्टकट से मतलब नहीं है। ये उनके लिए है जो लोग जस्ट मेंस पास करना चाहते हैं। एडवांस जो आएगा देख लेंगे एडवांस में। जस्ट मेंस क्लियर हो जाए पहले, फिर एडवांस की बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो जस्ट उनके लिए है जो मेंस क्लियर करना चाहते हैं। जस्ट कट ऑफ क्लियर करके मेंस हो जाए, ठीक है, एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाए, उतना नंबर चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताना चाह रहा हूं, जिसको बस कर लीजिए और आपका हो जाएगा बेड़ा पार। ठीक है, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। अभी आपके पास ज्यादा कुछ करने को बचा भी नहीं है, ज्यादा समय है भी नहीं आपके पास। ठीक है, तो मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, करने को आप भी कर सकते थे। पिछले 20 साल का 20 ईयर्स का पेपर को आप पढ़ते तो आपको पता चल जाता कि कौन कौन सा टॉपिक रिपीट होता है बार बार। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप लोग मेहनती लोग हैं, मेहनत में लगे रहते हैं, फुर्सत मिलता नहीं है, तो आपके लिए विशेष पैकेज बनाया गया है। अब से कम जितना समय बचा हुआ है, इसमें इन टॉपिक्स को कर लीजिए। बस इन टॉपिक्स को कर लीजिए और हो जाएगा आपका बेड़ा पार। तो अब समय को व्यर्थ न करते हुए फर्स्ट टॉपिक में बता रहा हूं। फर्स्ट टॉपिक है आपका जीनर डायोड। ओके, जीनर डायोड एंड ट्रांजिस्टर। यह आपका चैप्टर नंबर 14 है, क्लास 12th का। जीनर डायोड इस साल से 12th के सिलेबस से हट गया है और ट्रांजिस्टर को पहले से ही हटा दिया गया है, लेकिन आईआईटी वाले पूछते हैं तो आपको ये तैयार करना पड़ेगा। इन दो टॉपिक से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। एक क्वेश्चन तो आपका तैयार हो जाएगा, केवल आप जीनर डायोड और ट्रांजिस्टर पढ़ लेंगे तो। सेकंड टॉपिक है लॉजिक गेट्स। 1 घंटा का टॉपिक है और एक क्वेश्चन हर पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई पेपर नहीं होगा कि आपको लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन ना मिले। और टॉपिक्स कितने देर का है? आधा घंटा 1 घंटा में चैप्टर टॉपिक तैयार हो जाता है। तो ये है आपका एकदम हलवा, जैसे आपको थाली में सजा कर दिया गया, भाई ले क्वेश्चन, ये मार्क्स ले लो। ये आसान आसान से टॉपिक्स जो बता रहा हूं, जिसके हर साल आते हैं। थर्ड टॉपिक जो है आपका, वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। ये भी आपके सीबीएसई ने हटा दिया है। अब तो सीबीएसई के एनसीईआरटी के बुक से भी हट गया है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आईआईटी के सिलेबस में है और इस पे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर 10 पेपर होगा तो 7 पेपर में, 6 पेपर में कम्युनिकेशन सिस्टम से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। कम्युनिकेशन सिस्टम को भी पढ़ने के लिए 2 घंटा चाहिए, बस 2 आवर्स चैप्टर कंप्लीट A to Z। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जीनर डायोड और ट्रांजिस्टर में तो थोड़ा सा समय लग सकता है, इसमें भी ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ट्रांजिस्टर में आपको जीनर डायोड प्लस ट्रांजिस्टर के लिए भी 2 घंटा चाहिए, लॉजिक गेट्स के लिए मैक्सिमम 1 घंटा चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए 2 घंटा चाहिए। तो क्वेश्चन कितने हो गए आपके? 3 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके, पक्का पकाया हुआ। ओके, उसके बाद जो
फोर्थ है जहां से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है और महा आसान टॉपिक है, डेट इज डुअल नेचर। अभी ताजा ताजा आप लोग टर्म 2 दे के आए हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। इसके अंदर आपका हार्डली 1 से 1.5 घंटा लगना है, लेकिन एक क्वेश्चन यहां से भी हर साल ही आता है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। आपका आइंस्टीन का इक्वेशन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है और थोड़ा सा 1-2 ग्राफ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला वो सब। तो इस चैप्टर को भी मैक्सिमम 2 घंटा लगना है और एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा आपका, ठीक है। 1 2 3 4 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए इतना में, ठीक है। उसके बाद 5th टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें से ही बहुत सारा पार्ट सीबीएसई ने हटा दिया है, ठीक है, लेकिन आईआईटी में सब कुछ है। एनसीईआरटी में जितना भी कुछ लिखा हुआ है सब कुछ जेईई मेंस के अंदर है, और इसको भी पूरा करने में 2 घंटा 2.5 घंटा एकदम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो 2.5 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा, एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। ये सारे जो टॉपिक मैं बता रहा हूं महा इजी टॉपिक्स हैं, जहां से क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। उसके बाद है रेडियो एक्टिविटी। इसके अंदर क्या होता है, हाफ लाइफ, ठीक है, एवरेज लाइफ और अल्फा बीटा गामा डी के निकालना रहता है, ठीक है। इस चैप्टर से एक न्यूक्लियर साइट पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम रेडियो एक्टिविटी से भी आता है, रेडियो एक्टिविटी से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टाइम कितना लगेगा इसमें भी आपको, हार्डली 1 घंटा 1.5 घंटा में टॉपिक पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 7th टॉपिक पे, एंड दैट इज बोर्स मॉडल। अगर 10 पेपर होता है तो 8 पेपर में 9 पेपर में बोर मॉडल पे क्वेश्चन रहता ही रहता है। हर पेपर में तो नहीं कहूंगा, लेकिन 10 पेपर होगा तो 8 पेपर 7 पेपर में बोर मॉडल पे क्वेश्चन रहता ही रहता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, एकदम थाली में सजा के मिलता है क्वेश्चन इसका। ये अभी हम लोग 12th के बात कर रहे हैं, क्योंकि भी आप लोग ताजा 12th दिए हैं, ठीक है। आप लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा 8th टॉपिक ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स कैसे तैयार करेंगे आप? ऑप्टिक्स में 2 होता है, एक वेव और एक होगा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। यहां से एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन यहां से आएगा। इसको तैयार करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि अभी आप लोग टर्म 2 दे के आए हैं तो ये सब कुछ पढ़े हुए हैं, बस पोलराइजेशन हट गया था, ठीक है, तो वो आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तो पोलराइजेशन पढ़ना होगा वेव ऑप्टिक्स के अंदर, और रे ऑप्टिक्स के अंदर तो सब कुछ था ही। मेनली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप पढ़ लेना है, लेंस फार्मूला पढ़ लेना है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे क्वेश्चन, सब पे न्यूमेरिकल ही आना है, तो सबके न्यूमेरिकल्स आपको तैयार कर लेना है। बोर मॉडल से एक क्वेश्चन हो जाएगा और रे ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। देख लीजिए कितने क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन। 12 से ये सारा कितने घंटे का, 2 घंटा, 2 4 2 6 2 8 10 12 14 और इसको 5 घंटा दे दीजिए, 5-6 घंटा, टोटल 20 आवर्स में, इससे ज्यादा नहीं लगेगा इस टॉपिक्स को तैयार करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। 20 आवर्स खर्च करिए और 9 क्वेश्चन पक्के आपके हो जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जो 11th में है। 11th में मैं नंबरिंग भूल गया, 8 9। 11th में जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान जो है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, कोई भी ऐसा पेपर नहीं है IIT मेंस में जिसमें एक क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक कई बार आए हुए हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन तो पक्का है और 2 क्वेश्चन तक जाता है ये, ठीक है। अगर आप एक तो आएगा ही आएगा, 2 भी आता है इसमें से। टॉपिक्स इसमें क्या क्या आपको करना रहता है, इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है वर्नियर कैलिपर, ठीक है, वर्नियर कैलिपर। दूसरा टॉपिक होता है स्क्रू गेज, ठीक है। ये सब पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और तीसरा है आपका डायमेंशन लिखने का, अलग अलग डायमेंशंस आपको ये होने चाहिए। और चौथा होता है एरर एनालिसिस, ठीक है। यहां से 2 क्वेश्चन फिक्स हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वेक्टर। वेक्टर तो मैथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेईई मेंस दे रहे हैं तो वेक्टर 3D अगर आपने तैयार कर लिया तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन मैथ में भी वेक्टर और 3D से आते हैं। और एक क्वेश्चन फिजिक्स में भी वेक्टर से जरूर ही आता है, ठीक है। तो इसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वेक्टर के साथ तुरंत आप 1D कर लीजिए। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, 1D पूरा का पूरा कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आता है। अगर आपको वेक्टर आता है आपको तो आप कर सकते हैं इसको, कुछ खास नहीं होता है इसमें। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन पक्का आपका आएगा ही आएगा। इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगता, बस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। ये तो और आसान है, इसमें भी ज्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। तो 1D हो गया आपका, ठीक है। अब ये 11th चल रहा है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आधा घंटा भी नहीं लगता है, एंड दैट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट एंड स्टैंडिंग वेव, ये 2 टॉपिक वेव के हैं, वेव चैप्टर से। और इसी 2 टॉपिक से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आते हैं। और इन दोनों टॉपिक को तैयार करने में मैक्सिमम 2 घंटा लगना है, मैक्सिमम 2 आवर्स यहाँ लगना है। यहाँ 5 घंटा मान सकते हैं क्योंकि ये लंबा चैप्टर है। ये वेक्टर हार्डली 2 आवर्स लगेगा, यूनिट एंड डायमेंशन 3 आवर से 4 आवर लगेगा, ठीक है। ये सब आसान आसान सा, जहां से हलवा क्वेश्चंस आते हैं और जहां से आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ चैप्टर हैं जहां पे आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा, ठीक है। वो कौन से चैप्टर हैं? वो है ग्रेविटेशन। हर साल ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन आता है और मोर और लेस एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, ग्रेविटेशन। और दूसरा है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस दोनों में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन यहां से हर साल श्योर है कम समय लगता है। ग्रेविटेशन में भी कम समय लगेगा, SHM का थ्योरी करना है तो बहुत कम समय लगेगा, ठीक है। लेकिन श्योर एंड सर्टेन एक एक क्वेश्चन दोनों जगह से आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद कौन से टॉपिक हैं जो 11th में है? वो है हीट। हीट में सिलेक्टेड केटीजी इक्वेशन और उस पर वेरिएशन जो होता है क्वेश्चंस के, ठीक है, प्लस वर्क डन। वर्क डन निकालना चाहिए अलग अलग आपके थर्मोडायनामिक प्रोसेस में, ठीक है। तो इजीली आप उसको डील कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका जिसमें कम समय लगता था। कितने क्वेश्चन तैयार हो गए देखो, यहां से
1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कितने क्वेश्चन हो गए? 2, 3, 4, 5, 2 7 और 2 9, 9 क्वेश्चन हो गए फिर से। और इसमें कितना टाइम लगना है? देखो, ग्रेविटेशन में मैक्सिमम 5 आवर्स, एसएचएम में मैक्सिमम 5 आवर्स, हीट और एसएम में मान के चलो 5 से 8 घंटा लगते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, देख लो यहां से। अगर मैं हाईएस्ट लेके चलूं तो 4 तो 6, 11, 13, 23 और ऑलमोस्ट 31। डेट मीन्स 31 से 40 आवर्स मान लीजिए मैक्सिमम यहां पे, और 9 क्वेश्चन तैयार। यहां पे आपके 12th वाले में आधा समय लग रहा था, 20 आवर्स, 9 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, उसके बाद कुछ टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं और आपको मेहनत करना पड़ेगा, और वो है क्वेश्चन आपके कैपेसिटर। कैपेसिटर सही से आना चाहिए। कैपेसिटर से एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है डाइपोल। डाइपोल दोनों, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी और मैग्नेटिक डाइपोल भी। ठीक है, कैपेसिटर में एनर्जी एनालिसिस और सब कुछ आता है। ठीक है, यहां से डाइपोल टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका है गॉस लॉ, गॉस लॉ एंड बायो-सावर्ट लॉ। अगर इतना कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आप ऑलमोस्ट 15 से 20 क्वेश्चन आप करके आएंगे। बस इतना ही करना है लास्ट टाइम में, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो कर्मवीरों इतना कर लो, आखिरी समय है। ठीक है, ज्यादा समय बचा नहीं है, अभी बात मानिए। ठीक है, नहीं तो पिताजी जब रिजल्ट आएगा तो बहुत मारने वाले हैं। कोटा भेजे हैं, दिल्ली भेजे हैं, कानपुर भेजे हैं, जहां जहां भी पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर मेंस क्लियर नहीं हुआ तो फिर वो जूता भिगो भिगो के मारेंगे। ठीक है, तो इज्जत तो बचानी ही है और जूता से ही बचना है। तो इतना कर लो ताकि मेंस क्लियर हो जाए। मेंस क्लियर हो जाएगा तो फिर एडवांस के लिए फिर दोबारा से आप मेहनत कर सकते हैं, जो भी आपने समय बर्बाद कर दिया है। ठीक है, जो कुछ भी छूट गया है वो हो जाएगा। लेकिन अभी आपके लिए सबसे जरूरी है कि मेंस क्लियर हो। ठीक है।